सोचिए, एक 14 साल का बच्चा स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़ा है। वो फोन उठाता है और उसे पता चलता है कि उसकी दादी, देश की प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी है। 7 साल बाद जब वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहा होता है तो एक और फोन कॉल आता है। इस बार खबर थी उसके पिता की हत्या की। ये कहानी है भारत के सबसे ताकतवर पॉलिटिकल परिवार के उस लड़के की जिसने बचपन में ही अपनों को खोने का खौफ देखा, जिसे राजनीति से नफरत थी। लेकिन जब वो राजनीति में आया तो पूरे देश ने उसे पप्पू कहकर मजाक उड़ाया। 2014 और 2019 की भयानक हार के बाद सबने मान लिया था कि इसका करियर अब खत्म है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मजाक को भारत के सबसे बड़े पॉलिटिकल कमबैक में बदल दिया। आज हम जानेंगे राहुल गांधी के द एंड से लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन बनने तक की इनसाइड स्टोरी। नेहरू गांधी परिवार, एक ऐसा नाम जिसने भारत को 3 प्रधानमंत्री दिए, लेकिन राजीव गांधी की मौत के बाद इस परिवार पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। राहुल गांधी को अपनी जान का इतना खतरा था कि अमेरिका और कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान उन्हें अपनी पहचान छुपानी पड़ी। उनका नाम बदलकर राहुल विंची रख दिया गया था। पढ़ाई के बाद राहुल ने लंदन में एक कंसल्टिंग फर्म में नौकरी की। उन्हें क्रिकेट और मार्शल आर्ट्स पसंद था, राजनीति नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो यूथ को कनेक्ट कर सके। फाइनली अपनी मां सोनिया गांधी और पार्टी के दबाव में आकर 2004 में राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली। वो अमेठी से अपना पहला चुनाव लड़े और भारी मतों से जीते। 2004 में कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन राहुल ने एक बेटे का फर्ज निभाते हुए अपनी मां सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया। वजह वही पुराना डर कि कहीं उनकी दादी और पिता की तरह उनकी मां की भी हत्या ना हो जाए। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन 2007 आते आते पार्टी के अंदर पुराने और नए नेताओं के बीच जंग शुरू हो गई। राहुल गांधी सिस्टम बदलना चाहते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उनकी स्पीच। वो पार्लियामेंट में चुप रहते थे और जब बोलते थे तो अक्सर गलतियां कर बैठते थे। 2008 में उनका एक बयान आया, पावर इज पॉइजन, यानी सत्ता जहर है। इस एक लाइन ने उन्हें एक कमजोर और कंफ्यूज्ड नेता साबित कर दिया। 2013 और 14 आते आते भारत में सोशल मीडिया का बूम आ गया और इसी के साथ शुरू हुआ मीम कल्चर। राहुल गांधी की छोटी सी गलती को इंटरनेट पर आग की तरह फैलाया जाने लगा। लोगों ने उन्हें पप्पू कहना शुरू कर दिया और फिर एंट्री होती है नरेंद्र मोदी की। 2014 के चुनाव में ये लड़ाई बन गई, एक चाय वाले बनाम एक शहजादे की। नतीजे आए और कांग्रेस अपने इतिहास की सबसे बुरी हार कर सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। 2019 में राहुल ने चौकीदार चोर है के नारे के साथ वापसी की कोशिश की, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। वो अपनी पुश्तैनी सीट अमेठी तक हार गए। हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वो गायब हो गए और लोगों ने मान लिया कि द एंड हो चुका है। जब आपकी इमेज पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हो तो उसे एसी कमरों में बैठकर नहीं सुधारा जा सकता। राहुल गांधी ये बात समझ चुके थे और यहीं से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, भारत जोड़ो यात्रा। सितंबर 2022, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर, 143 दिन, 4000 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल यात्रा। जब राहुल गांधी सड़कों पर उतरे तो लोगों ने सोचा ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन जब राहुल गांधी बारिश, धूप और ठंड में लगातार चलते रहे, लोगों से मिलते रहे, उन्हें गले लगाते रहे, तो देश का नजरिया बदलने लगा। इस यात्रा ने वो कर दिखाया जो करोड़ों रुपयों का पीआर कैंपेन नहीं कर सका। लोगों को अब एक ऐसा नेता दिख रहा था जो जमीन पर उतरकर उनकी तकलीफें सुन रहा था। राहुल गांधी पॉलिटिक्स के खेल में हार जरूर गए थे, लेकिन अंदर से वो टूटे नहीं थे। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। 2023 में एक पुराने बयान को लेकर राहुल गांधी पर मानहानि का केस हुआ। उन्हें 2 साल की सजा हुई और उनकी सांसदी तक छीन ली गई, पर राहुल ने हार नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई और वो वापस संसद में लौट आए। अब उनका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर था। फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव। एक तरफ बीजेपी का नारा था 400 पार और दूसरी तरफ एक ऐसा नेता जिसे कुछ साल पहले तक कोई सीरियसली नहीं लेता था। जब नतीजे आए तो पूरा देश हैरान रह गया। कांग्रेस ने 99 सीटें जीती, जो पिछली 2 बार से दुगनी थी। राहुल गांधी ने अमेठी की लेगेसी वापस खींच ली और बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से नीचे लाकर खड़ा कर दिया। 10 सालों में पहली बार देश को एक मजबूत लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिला था। पॉलिटिक्स में आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन राहुल गांधी की ये जर्नी एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। लगातार 10 साल तक
अगर किसी इंसान का पूरे देश में मजाक उड़े, उसे हर मोड़ पर फेलियर मिले, तो कोई भी आम इंसान डिप्रेशन में चला जाए या मैदान छोड़ दे। लेकिन इतने फेलियर्स के बाद भी रेलेवेंट बने रहना और फिर एक जोरदार वापसी करना, ये साबित करता है कि जब तक आप खुद हार नहीं मानते, तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता। दोस्तों, आपको राहुल गांधी का ये कमबैक कैसा लगा? क्या वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।